आज छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कांकेर से खबर बड़ी आ रही है। नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। सिर्फ मुखबिर का शक था उनको और इसी शक में उसने हत्या कर दी है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। फुटबॉल खेलने गया था युवक को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर घटना लहरी थाना क्षेत्र की है और यहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। महज शक में आकर मुखबिर को लेकर शक था नक्सलियों को और गोली मारकर दिन दहाड़े इस युवक की हत्या की गई है। ये युवक फुटबॉल खेलने जा रहा था, लेकिन बीच में ही नक्सलियों ने निशाना बना लिया और मुखबिर के शक में इसकी हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। कांकेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल फुटबॉल खेलने गया था युवक, यही जानकारी मिली है, लेकिन नक्सलियों ने इसे अपना निशाना बना लिया क्योंकि उन्हें शक था कि ये जानकारियां देता है पुलिस को और तमाम जवानों को। सिर्फ महज शक के ही बात पर मौत के घाट उतार दिया इस युवक को नक्सलियों ने। खेम नारायण कांकेर से संवाददाता जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? युवक कहाँ का रहने वाला था? जी, आपको मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा के लहरी थाना क्षेत्र का मामला है और जो है नक्सलियों द्वारा समय समय पर जो है ग्रामीणों में दहशत फैलाने और पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है। अभी और हत्या करने के बाद जो है नक्सलियों ने जिस प्रकार से युवक के शरीर पर पत्थर में पर्चे दबा कर रखे हैं, उससे पुलिस जो है इसे प्रथम दृष्टिया नक्सली हमले से मारने की बात कर रही है। और युवक जो है फुटबॉल खेलकर जो है अपने घर जा रहा था, उस वक्त जो है नक्सलियों ने इसे अगवा कर लिया और नेलगोंडा जो सड़क है वहां पर ले जाकर इस युवक के माथे पर जो है गोली दाग दी और गोली दागने से युवक की मौत हो गई। जी, बहुत शुक्रिया। फुटबॉल खेलने के लिए दरअसल ये युवक गया था, लेकिन अफसोस की बात नक्सलियों ने इसे निशाना बना लिया और फिर इसकी मौत हो गई है। खबर सूरजपुर से आ रही है, जहां लिव इन रिलेशन में रह रही महिला का शव बरामद हुआ है और घर ही में संदिग्ध हालत में शव मिला है। सिर पर गहरे चोट के निशान भी दिख रहे हैं। लिव इन रिलेशन में रहती थी ये महिला। लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के चोपड़ा कॉलोनी की ये पूरी घटना है। लिव इन रिलेशन में एक महिला रह रही थी और देखिए इस पार्टनर को भी, लिव इन पार्टनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के सिर पर चोट के निशान हैं और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। गहरे चोट के निशान महिला के सिर पर, लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का शक जताया जा रहा है। बीते दिनों आपको याद होंगे कई वारदात जो सामने आए थे। लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है और इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले लिव इन पार्टनर से पूछताछ शुरू की है और शक लिव इन पार्टनर पर ही जताया जा रहा है कि इसी ने हत्या की है महिला की। फिलहाल तमाम जांच के बाद ही तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या था, किस बात को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये भी अभी सामने आना बाकी है। लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप वो रिश्ता शादी के पहले एक साथ युवक युवती रहते हैं और इस बीच देखिए कितनी बड़ी वारदात। सूरजपुर से यह मामला सामने आ रहा है, जहां महिला का शव बरामद किया गया है और वो लिव इन में रह रही थी। उसके पार्टनर से अब पूछताछ हो रही है। घर में ही संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला। सिर पर गहरे चोट के भी निशान मिले हैं और अब आगे जांच जारी है। वरुण राय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या उससे कुछ पता चल पाया है कि महिला की मौत हुई तो हुई कैसे? जी देखिए, जब महिला की लाश ही मिली वो घर के पास में एक सामुदायिक भवन में, तभी वो संदिग्ध हालत में लाश थी क्योंकि शरीर पर बेहद चोट के निशान है, सर पर भी चोट के निशान है। तो अंदाजा ये जताया जा रहा है कि हत्या हुई और क्योंकि ये महिला
जिस युवक को अभी हिरासत में लिया गया है उस युवक के साथ बीते 6 महीनों से लिविंग रिलेशन में रह रही थी, क्योंकि महिला की पहले शादी हो चुकी थी दूसरे क्षेत्र में, वो अपने पति को छोड़ के इस जो संदेही युवक है उसके साथ में रह रही थी। ऐसे में जब लाश मिली है तो सबसे पहले युवक जो लिविंग पार्टनर है वो नशे की हालत में था। पुलिस उस स्थिति में उसे संदेह के आधार पर फिलहाल थाने में लेकर आई है और जो शव को उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में और जो युवक से जो पूछताछ होगी और उसके बाद जो युवक से जो खुलासा हो पाएंगे उसके बाद ही पुलिस पूरे मामले के खुलासा कर पाएगी कि आखिर हत्या का क्या कारण था और हत्या किसने किया थी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। कांकेर से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां नशीली दवाई बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वो भी 80 नग प्रतिबंधित सिरप बरामद हुए हैं। नागपुर से मंगाया था नशीला सिरप। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नशीला सिरप, सस्ते नशे जिसे आजकल लोग कहते हैं, ये सिरप ऐसा जिसमें नशा है, इसे बेचता था ये युवक और पैसे कमाता था और 80 नग प्रतिबंधित सिरप बरामद किया पुलिस ने। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। इस युवक के साथ साथ सिरप को भी जब्त कर लिया गया है। अभी जानने की कोशिश होगी कि आखिर इस तरह के सिरप को कहां-कहां सप्लाई किया जाता था, कैसे किया जाता था और कितने लोग इसमें शामिल थे। कल मुखबिर की सूचना पर ज्ञानी चौक से आरोपी अमीन खान के कब्जे से 80 बोतल प्लानो कफ सिरप बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पहले भी इस तरीके के कुछ उसमें गिरफ्तार हुए थे? नहीं, आरोपी का थाने में कोई पूर्व में प्रकरण दर्ज नहीं है और उससे पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि वो नागपुर से मंगवाकर ये जो है यहाँ पे बेचने के लिए लाया था। इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां 75% वोटिंग हुई है और पिछली बार की तुलना में वोटिंग कम हुई है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 76% मतदान हुआ था, उससे ज्यादा ही। 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में 77% वोटिंग हुई थी। धमतरी में सबसे ज्यादा 84% वोटिंग और दूसरे चरण में कई जिलों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बालोद, बलरामपुर, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भूपेश बघेल की सीट पाटन में 84% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग का फाइनल आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। दूर दराज से के कई इलाकों से और आंकड़े अभी आ सकते हैं, तो देखना यह होगा कि आखिर बढ़ेगा भी तो कितने प्रतिशत तक जाएगा, लेकिन अभी इंतजार बाकी है। महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा में 80% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के रण की अगर हम बात करें कि कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे आप देख पा रहे होंगे ये वो जिले, ये वो विधानसभा सीट और वोट प्रतिशत। रायपुर, बालोद, बलरामपुर, धमतरी के भी आप देख लीजिए कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, ज्यादातर विधानसभा सीटों पर 80% वोटिंग हुई है, उससे ज्यादा भी कहीं पर तो उससे कम भी। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो भूपेश बघेल की सीट पाटन में 84 से भी ज्यादा, 84.06 से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा 1-2% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भूपेश बघेल की सीट की अगर हम बात कर ले तो महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा में 80% मतदान हुआ है। तो ये आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ का चुनावी रण, कहां पर कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं। लेकिन अभी आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अभी कई और आंकड़े नहीं आए हैं सामने, तो इसलिए इंतजार है कि कितने प्रतिशत अभी और बढ़ेंगे। तो वोट प्रतिशत के साथ साथ वो विधानसभा सीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि चुनाव तो हो गए, 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये 2018 से 0.09% कम है। गरियाबंद में नक्सलियों का हमला, आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का जवान भी शहीद हो गया इस बीच। लेकिन अगर हम बात करें वोट प्रतिशत की, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों पर 75% वोटिंग हुई है। गरियाबंद के बिंद्रा
बिंद्रानवगढ़ में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर ही हमला किया था, ऐसी खबरें भी सामने आई थी। 2018 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार 70 सीटों पर 0.09 कम मतदान हुआ है। 2018 में इन सीटों पर 75.17% वोटिंग हुई थी। इस बार सबसे कम वोटिंग 65.45% रायपुर में और सबसे ज्यादा धमतरी में 84.23% मतदान हुआ है। तो कई ऐसे भी जिले हैं जिन 70 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 51 कांग्रेस के कब्जे में है। 2018 के चुनाव में मरवाही विधानसभा सीट जेसीसी जे के पास थी। पूर्व सीएम अजित जोगी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में वो सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई। लगभग जो 70 सीट जिस पर दूसरे चरण में मतदान हुआ, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 51 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। इसके अलावा जिले के कसडोल विधानसभा के मालदा गांव में पोलिंग बूथ नंबर 76 में मतदान की लाइन में खड़ी सुहाद्रा बाई की हार्ट अटैक से मौत हुई। कल आपने बहुत सी तस्वीरें ऐसी भी देखी होंगी जिसमें कि काफी चुनौतीपूर्ण एक बार में मतदान नजर आया। यहाँ पर वोटरों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माहौल देखने को मिला, फिर भी वो पहुंच रहे थे, वो वोट डाल रहे थे। युगल तिवारी रायपुर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, बात 2018 की करें, इन 70 जो विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले गए, तो ये पिछले बार के मुकाबले 0.09 कम है परसेंट। ये बिल्कुल देखिए, कई इसकी वजह मानी जा रही है। और पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि छठ का पर्व था, बहुत सारे जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे, तो एक वजह ये भी माना जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र चले गए हैं, अपने राज्य चले गए हैं, वो भी एक वोटिंग परसेंटेज की वजह रही होगी। दूसरी सबसे अहम वजह ये माना जा रहा है कि कुछ सख्ती की गई थी, कुछ मतदान केंद्रों पर सुरक्षागत कारणों से काफ़ी सख्ती की गई, जिसकी वजह से लोग वहाँ तक पहुँचे और 2% जो ईवीएम जो मशीनें हैं अलग अलग मतदान केंद्रों में खराब हुई, उसको भी एक वजह माना जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जो मतदान केंद्र में मोबाइल लेकर के पहुंचे थे और वहां मोबाइल रखने की व्यवस्था नहीं थी और अंदर मोबाइल अलाउज नहीं था, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मतदाताओं को हमने बैरंग लौटते हुए देखा, बिना मतदान करते हुए वो वापस आए थे। इस तरह की कुछ जो वजह रही होंगी और जो कयास लगाया जा रहा है। और ये भी माना जाता है कि अगर वोटों का प्रतिशत यदि कम होता है तो सत्ता पक्ष के लिए फायदा होता है, ये राजनीतिक पंडित कहते हैं। अधिक होता है तो एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। तो फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, 3 दिसंबर को तय होगा कि आखिर इसके भाग्य में मतदाताओं ने जो फैसला है वो किया है, किसे जनादेश मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत का कम होना बिल्कुल चिंताजनक बात कही जा सकती है। कई नवाचार किए गए थे, कई अभियान चलाया गया था मतदाताओं को जो वो जाएं और मतदान करें, उसके लिए कई नवाचार भी किए गए थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में, चाहे वो रायपुर हो चाहे अन्य बड़े जो शहर हैं, उनमें वोटों का प्रतिशत काफ़ी कम रहा है जितनी अपेक्षाएं थी। जिस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वोटिंग करते हैं काफ़ी उत्साह मनाते हैं, पर्व के रूप में लेते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में ये उत्साह, ये ललक देखने को कम ही मिला। जी अच्छा, एक आंकड़े जो मैं अभी देख रही हूँ युगल, उसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि 2018 के मुकाबले जब भी वोट प्रतिशत डाउन हुआ है तो कांग्रेस को इसका फायदा बहुत ज्यादा मिला है। 2003 से लेकर 2018 तक के ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ा है। जी अंशिका, देखिए अगर हम बात करें 2003 के चुनाव की, 2008 और 2013 के चुनाव की, तो उस चुनाव में इतनी मार्जिन नहीं थी, इतना वोटों का प्रतिशत कम नहीं था। लेकिन 2018 में जिस तरह से चुनाव हुआ, एक भारी मतदान हुआ
और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। 69 सीटों पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, बीजेपी 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ये बिल्कुल ऐसे परिणाम थे जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। तो ये अभी जो मतदान हुए हैं, और राजनीतिक के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं अगर वोटों का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ता है तो वो सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए खतरा होता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि ग्रामीण अंचलों में वोटों और एक बात ये भी है कि जिन 70 सीटों पर कल चुनाव हुए, जिन 70 सीटों पर कल मतदान हुआ, उनमें से 51 सीटें तो कांग्रेस के ही कब्जे में है। और अब देखना होगा कि क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा या फिर क्या चुनौतियां होंगी। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर कांग्रेस की जीत का दावा किया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते। उन्होंने कहा कि इस बार भी वो 75 पार जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, दूसरी बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। एक बार फिर से उनका यह दावा है 75 पार का, लेकिन इस दावे की सच्चाई तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगी। खबर मनेंद्रगढ़ से है। घोंगा जलप्रताप में युवक की लाश मिली है। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो जानकारी मिल रही है, गरियाबंद में शहीद हुए आईटीबीपी के जवान को आज पुलिस लाइन में सलामी दी गई है। सलामी के बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया है। दरअसल गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शोभा जंगल में बड़े गोबरा से मतदान दल को वापस लाने के दौरान नक्सलियों के लगाए गए आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से जवान जोगिंदर सिंह शहीद हो गए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। शहीद जवान सरदारा जोगिंदर सिंह पैरामिलिट्री फोर्स में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और वो जम्मू कश्मीर के निवासी थे। दुख की बात कि एक जवान अब नहीं रहा हमारा, लेकिन ये गर्व की बात है कि हमारे जवान इस तरीके से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। शेख इमरान गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, सलामी दे दी गई है शहीद जवान को, अब आगे कब तक उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भेजा जाएगा? जिशिका, देखिए गरियाबंद के भिंद्रानगर विधानसभा में 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में से एक गोबरा, बड़े गोबरा में ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें जवान जो है शहीद हो गया, जिसका नाम जोगिंदर सिंह है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। आज उनके पार्थिव शरीर को गरियाबंद पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और सीआरपीएफ बल और आईटीबीपी के बलों ने सलामी दी, श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर के लिए, उनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है। विमान से उन्हें भेजा जाएगा और वहां भी उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम सलामी दी जाएगी। और नक्सलियों ने जिस तरह यहाँ वारदात को अंजाम दिया है, ये वाकई में बड़ी घटना है और काफी दुखद खबर है कि इस वारदात में, इस घटना में हमारे एक जवान शहीद हो गया। और इन तमाम 9 जो पोलिंग बूथ है, जो 9 मतदान केंद्र है, यहाँ जो मतदाताओं ने 91% मतदान कर नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन जिस सुरक्षा में लगे जवान थे वो आईडी के चपेट में आ गया और जो हमारे आईडीबी के जवान हैं जोगिंदर सिंह, इस आईडी ब्लास्ट में वो शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत को हम भी सलाम करते हैं और यहाँ भी उन्हें सलामी दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। अब उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। तो अभी मौजूदा समय में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मनेंद्रगढ़ की करेंगे। घोंगा जलप्रताप में युवक की लाश मिली है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का यह पूरा मामला है।
घोंगा जल प्रपात में युवक की लाश मिली है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का पूरा मामला है। खबर राजनांदगांव से है, जहां चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों से 2,04,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2 लाख से भी ज्यादा आरोपी के पास से जब्त किए गए हैं। दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था इन आरोपियों ने, जिसके बाद कैश इन दोनों ही आरोपियों के पास से जब्त किए गए। और अब बात बलरामपुर की होगी, जहां क्षेत्र में घना कोहरा छा गया है। कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ने लगी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। राहगीरों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बलरामपुर में जैसे जैसे मौसम में करवट आ रही है, मौसम करवट ले रहा है, वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगी है। ठंड बढ़ने की वजह से कोहरा छा रहा है। कोहरे की वजह से अंधेरा हो रहा है। अंधेरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो जा रही है। राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो जाती है। और 0 विजिबिलिटी में आमतौर पर जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनकी भी सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें रास्ते सही से दिखाई नहीं देते। कई बार हादसे भी हो जाते हैं विजिबिलिटी 0 होने की वजह से। और बलरामपुर में आप देखिए, आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया है। कोंडागांव के केशकाल घाट में मेगा जाम लगा हुआ है। 8वें मोड़ पर ट्रेलर खराब होने की वजह से जाम लगा है, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पूरी रात यात्री जाम में ही फंसे रहे। इस जाम के चलते केशकाल घाट में भारी वाहनों की आवाजाही पर 12 दिन तक रोक लगा दी गई है। साथ ही मालवाहक गाड़ियों के लिए रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।